नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा जो कि एक बिल्कुल रियल स्टोरी पर जो है आधारित है। और ये घटना 1930 में जो कनाडा जैसे एक विकसित देश में घटी थी। इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ था मैं आने वाली जो है वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि स्टोरी के अंदर पूरा का पूरा गांव जो है वो गायब हो जाता है। वो कैसे गायब होता है, क्यों गायब होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या थे, ठीक है। उसके पीछे जो कमेटी बैठी थी, जो पुलिस की कमेटी बैठी थी, जो सीबीआई की कमेटी बैठी थी, बड़ी बड़ी एजेंसीज थी जो उनकी कमेटी बैठी थी, उन्होंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक, क्या डिसीजन लिया उन्होंने कि यार लोग क्यों गायब हुए, पूरा पूरा गांव कैसे जो लुप्त हो गया, किसी का कोई पता नहीं चला, कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके पीछे रीजन क्या थे जो अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ कनाडा देश की अंगुनी झील है, उसके पास एक छोटा सा गांव था इनुइंजुट नाम का, जहां पर जानवरों के जो पंख होते हैं उनका बड़ा अच्छा काम होता था, उसके फरों का। वहां पर जो है खरीदने के लिए, फर खरीदने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते थे। ऐसे ही एक व्यापारी जिसका नाम की लेबेल था, लेबेले जो नवंबर 1930 की सर्दियों में अंगुनी झील के पास बसे इस गांव में जो फर लेने आया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है दुकानों के सामने जाके आवाज लगाई। सुबह सवेरे सवेरे जब वे गांव से बाहर पहुंचे, ठीक है, तो उन्हें आवाज लगानी जो है शुरू की, बट उनको कोई उत्तर नहीं मिला उन आवाजों का। उसने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, बट कोई जो है उसको जवाब नहीं मिला। लोगों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, कहीं से कोई भी आवाज नहीं आई। फिर किसी अनहोनी का उसे जो है आशंका हुई कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जब अंदर गांव में घुसा तो उसको गांव जो है पूरा सुनसान मिला। वहां पे ना कोई बंदा था, ना बंदे की कोई जात थी। तो लेबेल ने वहां उस गांव में जो कुछ देखा, उन्होंने अपना बयान दिया। और उन्होंने उस बयान में क्या कहा मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसने जो है उस बयान में सबसे पहला पॉइंट जो है ये कहा कि घरों में चूल्हे तो जल रहे थे, बट वहां पे कोई सदस्य नहीं था, कोई भी आदमी या कोई भी परिवार का कोई भी मेंबर वहां पे नहीं था। घरों में प्लेट में आधा खाया हुआ भोजन रखा हुआ था और आधा पिया हुआ दूध का गिलास रखा हुआ था। जानवरों के जो है शिकार करने वाले औजार दीवारों पे टंगे हुए थे, पर और घरों की जो बंदूकें थी वो अपनी जगह पर टंगी हुई थी, ज्यों की त्यों। बर्फ में एक भी व्यक्ति के पैरों के निशान नहीं छपे हुए थे, क्योंकि गाइस आपको पता है कनाडा के अंदर ज्यादा ठंड होती है, वहां पर नॉर्मली बर्फ पड़ती रहती है, बट बर्फ के ऊपर एक भी लोग के पैर के निशान नहीं थे। और ये जो स्थिति है वो बता रही थी गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर कहीं पैदल नहीं गए थे। झील में सारी नाव, ठीक है, किनारों पर ही लगी हुई थी, मतलब कि झील के रास्ते भी कोई गांव से बाहर नहीं गया था। जो लेबल जो स्वयं जंगल के काफी अच्छे जानकार थे, उनके लिए ये घटना किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। गाइस ये पूरी एक हॉरर फिल्म की तरह ही लग रहा था कि पूरा का पूरा गांव ऐसे अचानक एक रात में कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने तुरंत जो है रॉयल कैनेडियन माउंटेड जो पुलिस थी उसको जो है जानकारी दर्ज कराई। और फिर इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक विधिवत एक टीम, एक कमेटी जो गठित की गई। पर सैकड़ों दिनों की खोजबीन के बाद, हर संभव प्रयास करने के बाद, हर नतीजे को परखने के बाद जो जांच दल इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मैं आपको एग्जैक्ट बयान बता रहा हूं उस जो है जांच दल का, हमने हर मानवीय दृष्टिकोण से जांच की, पर गांव वालों के गायब होने की कोई ठोस वजह का पता नहीं लगा और न ही गांव वालों का पता लग सका। कुछ रहस्य मानव सभ्यताओं की सोच से बहुत परे हैं, जिनके बारे में हम शायद कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसे किसी अदृश्य शक्ति का हिस्सा समझना ठीक होगा। ये एग्जैक्ट बयान था उस एजेंसी का। अब हम अपना जो है पर्सनल अगर टॉपिक सॉरी पर्सनल अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं, तो ये तो अभी तक कुछ नहीं पता कि यार उन इतने सारे लोगों को, पूरे के पूरे गांव को जमीन निगल गई, आसमान में वो समा गए। बट हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि पूरे के पूरे गांव वाले जो भक्ति भावना के साथ भगवान का सत्संग करते हुए अपने जो है परलोक चले गए। बट इसके काफी अपोजिट भी हैं, ठीक है। इसका जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसाइज करेंगे इसको, ठीक है, इसको कटाक्ष करेंगे और हास्य रूप में इसे लेंगे। बट कई देशों के अंदर जो है ऐसा पॉसिबल, उनकी जो स्क्रिप्चर्स है वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। पर पश्चिमी देश जो इतना सभ्य देश है, इतना विकसित देश है, उसके अंदर ऐसी घटना होना, ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंटेड हो सकती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।